सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये मंत्र हो गया था। इसकी टीका में थोड़ा देख लो, पृष्ठ 59। Voice is low because I don't want to strain my voice. You can reduce that speed one. Now we don't have sound system here, but आपको सुनाई दे रहा है? इसको भी कम करना है तो एक कम कर दो। पृष्ठ 59 टीका में जन्मादि, वहाँ से देखो, जन्मादि प्रतिषेधेन ब्रह्मोपदिशन् आत्मस्वरूपमेव उपदिशति इति गम्यते। जन्मादि का प्रतिषेध करके जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, ये लक्षण तो ब्रह्म का है। ब्रह्म का उपदेश करते हुए ब्रह्म उपदिशन् आत्मस्वरूपम एवं उपदिशति इति गम्यते, ऐसा समझ में आता है। 5 नंबर टिप्पणी देखो, ब्रह्मोपदिशन् इति अन्यत्र इत्यादिना ब्रह्मण एव जिज्ञासी तत्वात् इति भावः। आप यहाँ आ जाओ। अगर आपको विशेष आसन छोड़ना पड़ेगा। अन्यत्र इत्यादिना ब्रह्मण एवं जिज्ञासी तत्वात्, अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद अन्यत्रास्मात् कृताकृतात्, ये किसकी जिज्ञासा है? बोले ब्रह्म की जिज्ञासा है। ब्रह्मण एवं जिज्ञासी तत्वात्। आत्मस्वरूपम एवं उपदिशति इति अन्यत्र इत्यादिना यत् त्वया पृष्टम, अन्यत्र धर्मात् से जो आपने पूछा, स तव आत्मा एव, वो तुम्हारी आत्मा ही है, इति उक्तम भवति। उत्तरम अनेन इति भावः। इति उक्तम भवति उत्तरम, उत्तरम उक्तम भवति। ये जो उत्तर हम दे रहे हैं वो तुम्हारी आत्मा में ही घटेगा, मतलब तुम्हारा स्वरूप ही है ये जो हम बता रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा जो एक लंबा है 6 फुट जितना, इतना वजन वाला है, गौर वर्ण वाला है, ये सब लक्षण आप में ही घट रहे हैं। तो ऐसे जब कहा जाएगा जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं है, जो चैतन्य स्वरूप वाला है, जो नित्य है, शाश्वत है, पुराण, अरे वो तुम ही हो। ऐसे मरण निमित्ताच नास्तित्वाशंका आत्मनो मरणाभावे अस्तित्व विषय प्रश्नस्य अपि एतदेव वचनं भवति इति द्रष्टव्यम्। मरण निमित्त जो नास्तित्व अस्ति नास्ति शंका है, बोले आत्मा का तो मरण है नहीं,
तो आत्मनो मरण अभावे अस्तित्व विषय प्रश्नस्य अपि, जो अस्तित्व विषय प्रश्न है वो भी किसके बारे में है, मतलब उसका उत्तर भी क्या है, तुम ही हो। ऐसे वो भी 7 नंबर टिप्पणी में दे दिया। मरण निमित्त मतलब ये यम प्रेते, वचनम मतलब दोनों प्रश्न, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद का उत्तर और अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, दोनों प्रश्न के उत्तर कहाँ घट रहे हैं, आत्मा है, मतलब मैं ही हूँ, इसका उत्तर यही है। अस्तित्व पक्षस्यैव सिद्धांतत्व सूच्या एतदुत्तरम, सूच्या एतदुत्तरम इत्यर्थः। लेकिन वो ये सूच्या वो आपकी वो पुस्तक में 2 मात्रा है कि 1 मात्रा है? एक ही है, सूचिए। सिद्धांत तत्व सूची एतदुत्तरम, सूची करना पड़ेगा फिर उसको। सूची मतलब सूचना, सिद्धांत पक्ष क्या है, अस्ति। ऐसे आगे देखो, एवं भूतमपि आत्मानं शरीर मात्र आत्मदृष्टिर, ऐसा जो आत्मा है फिर भी हंता चेन्मन्यते हंतुम, हतश्चेन्मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते। हंता हंतुम मन्यते चेत, हंता मीन्स जो मारने वाला है, मारने वाला ये सोचता है कि मैं आत्मा को मार दूंगा, हंतुम मन्यते चेत। और हतः चेत हतम मन्यते, और जो मरने वाला है वो ऐसा सोचता है मैं मर गया या मैं मर जाऊंगा। तो जो सोचता है कि मैं आत्मा को मार दूंगा, जो सोचता है कि मैं आत्मा मर जाऊंगा, उभौ तौ न विजानीता, दोनों ने नहीं समझा, दोनों को समझ में नहीं आया। क्यों? अयम न हंति न हन्यते, अयम न हंति मतलब ये कभी हंता नहीं बनेगा, और न हन्यते ये कभी हत भी नहीं होगा। आत्मा न मारने वाला होगा न मरने वाला होगा। तो दोनों भ्रांतियां हैं। अगर कोई समझता है कि मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं मार रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं मर जाऊँगा, दोनों को समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता वो यहाँ भाष्य में दिया, क्योंकि आत्मानम शरीर मात्र आत्मदृष्टि ही, जो अपने आप को शरीर ही मानता है उसको ये भ्रांति होगी। आत्मानम शरीर मात्र आत्मदृष्टि ही एवं भूतम अपि, ऐसा है आत्मा का जन्म मरण नहीं है, लेकिन लोगों की भ्रांति ऐसी है कि उनको लगता है आत्मा की मृत्यु हो जाएगी। हंता चेत यदि मन्यते चिंतयति हंतुम हनिष्यामि एनम इति। हंता मतलब मारने वाला, द किलर। मारने वाला क्या सोचता है, मैं इसको मार दूंगा या मैंने मार दिया, ऐसे। हंतुम हनिष्यामि एनम
इति एक। दूसरा, यो अपि अन्यो हतः, जो सोचता है वो मैं तो मर गया, तो ऐसा भी अगर कोई समझता है, सोपि चेन मन्यते हतम आत्मानम हतो अहम इति। तो जो कहता है कि मैं हत हो गया मतलब मर गया, इति उभावपि तौ न विजानीतः, उभौ अपि तौ न विजानीतः, दोनों ये नहीं जानते। स्वम आत्मानं यतः नायम हन्ति अविक्रियत्वात् आत्मनः, आत्मानं अयम न हन्ति, आत्मा को नहीं मारता अविक्रियत्वात्, तो उसमें कर्तृत्व भी नहीं है और उसमें विनाश भी नहीं है, दोनों अविक्रियत्वाद आत्मनः, तथा न हन्यते आकाशवद अविक्रियत्वादेव, दोनों में हेतु एक ही है। आत्मा कथम न हन्ता अविक्रियत्वाद, आत्मा कथम न हन्यते अविक्रियत्वाद। टीका, यदि अविक्रिय एव आत्मा तर्हि धर्मादि अधिकार्यभावात् तदसिद्धौ संसारोपलम्ब एव न स्यात्। आत्मा अगर अविकारी है, जो अविकारी है वो धर्म अधर्म कर सकता है? नहीं। पुण्य पाप उसके नहीं होंगे, पुण्य पाप नहीं होंगे तो संसार की उपलब्धि होगी? नहीं होगी। तो धर्मादि अधिकारी अभावात् तदसिद्धौ, अधिकारी अभावात् संसार उपलम्ब एव न स्यात्, उसको संसार की प्राप्ति, उपलम्ब मतलब प्राप्ति, संसार की प्राप्ति ही न हो तो संसार रहा कहाँ? तो उत्तर देते हैं भाष्य में, अतो अनात्मज्ञ विषय एव धर्मादि लक्षणः संसारो न ब्रह्मज्ञस्य। जो ब्रह्म को जानता है, मतलब जो अपने आप को अविकारी जानता है, न हंता न हन्यः, मतलब मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं षड्विकार रहित हूँ, जिसको ये ज्ञान है उसको संसार नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी है। दूसरे जो है अनात्मज्ञ, उनको धर्म अधर्म है, उनको लगता अरे मैंने कुछ पाप कर दिया, अरे मैं पुण्य करूँगा, आप करो फिर, उनको संसार भी है। क्योंकि जो पाप पुण्य वाला, मैं पापी मैं पुण्यात्मा, उनको संसार है। जिसको ये भ्रांति नहीं है, जिसको पता है कि मैं चेतन हूँ, चेतन अविकारी है, कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न यज्ञान वेदा, उनको कुछ नहीं होगा। श्रुति प्रामाण्यात् न्यायाच धर्माधर्मादि अनुपपत्ति है। श्रुति प्रमाण से और न्याय से मतलब युक्ति से। टीका में, यद अज्ञानात् प्रवृत्ति ही स्यात् तद ज्ञानात् सा कुतो भवेत् इति न्यायाच। न्याय क्या है? जिसके अज्ञान से अगर प्रवृत्ति हो रही है, तो अगर उसका ज्ञान हो गया फिर प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रवृत्ति का हेतु अगर अज्ञान है तो ज्ञान होने से प्रवृत्ति नहीं होगी। तो धर्म अधर्म में जो प्रवृत्ति होती है वो अज्ञान के कारण होती है। तो अज्ञान से कोई कहेगा मैं धर्म अभी कर रहा हूँ, अधर्म कर रहा हूँ, ज्ञान हो गया तो न धर्म करूँगा अधर्म भी नहीं करूँगा। इति न्यायात् आत्मज्ञस्य धर्मादि न उपपद्यते। जो आत्मज्ञानी है उसको धर्म अधर्म नहीं होंगे। अतः आत्मज्ञः सदा मुक्त एव। ये है न्याय, ये है युक्ति। थोड़ी टिप्पणी देख लो।
1 नंबर से सारी टिप्पणी देख लो। चलो, अनात्मज्ञ विषय है तदाश्रित। संसार किसमें है? अनात्मज्ञ विषय ही, अनात्मज्ञ को विषय करने वाला। ये ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य में एक वाक्य आता है, अविद्यावद विषयाणि एव सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः सर्वशास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि। सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार और विधि प्रतिषेध मोक्ष शास्त्र ये किसको विषय करेंगे? अनात्मज्ञ को, अज्ञानी को, जो अविद्या वाला है वो। क्यों? शास्त्र उसी के लिए बनाए गए हैं जो अज्ञानी है। कौन से शास्त्र? सारे विधि शास्त्र, निषेध शास्त्र मतलब प्रतिषेध शास्त्र, मोक्ष शास्त्र भी। अविद्यावद विषय, अज्ञानी है, बोले हाँ, तो कोई कहेगा मैं अज्ञानी हूँ, मुझे उपनिषद पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं तो अज्ञानी हूँ। बोले अज्ञानी के लिए ही उपनिषद है। मैं तो अज्ञानी हूँ मतलब मुझे कुछ पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये तुम्हारे लिए ही शास्त्र है। कर्मयोग किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। उपासना किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। ज्ञानी के लिए शास्त्र नहीं है। न ब्रह्मज्ञस्य धर्मादि संसार है। जो ब्रह्मज्ञानी है उसके लिए धर्मादि संसार नहीं है, धर्म अधर्म उसके नहीं है। 5 नंबर देखो, धर्मादि प्रवृत्तिर ही प्रत्यय अज्ञान मूला। प्रत्यय अज्ञान मूल है, ये वास्तविकता है। एक बार आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा ना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, फिर जो पहले जैसे आप अरे कुछ पुण्य कर लो, ये कर लो, आपको धीरे धीरे लगेगा। देखो, आलस्य के कारण धर्म नहीं करना वो अलग है, वो आलसी है। ज्ञान के कारण धर्म नहीं करना वो अलग है। तो अगर उसको कहा जाएगा कि अरे बड़ा ये कुछ याग करो, ये करो, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छा याग करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा चलो भोग करो, हाँ चलो भोग की ज़रूरत है, ऐसा नहीं। उसको भोग की भी आवश्यकता है। उसको कोई कहेगा कि अच्छा ऐसा कुछ करो जिससे आपका शरीर और 10 साल ज़्यादा चले, बोले जितना चलना है उतना चलने दो। खींच खांच के आप कितने साल और निकाल दोगे शरीर से, बताओ मुझे, कितना और निकालोगे इसमें से? 5 साल, 7 साल, 10 साल। और आप कौन हो? जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु। हाँ, अगर कुछ कर सकते हो, शरीर अगर व्याधि दे रहा है, कुछ कर सकते हो करो, लेकिन एक समझ लो कि अनात्मा जो है ना वो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। क्यों? अनात्मा का स्वभाव ही वो है, कभी कुछ समस्या, कभी कुछ समस्या, कभी कुछ समस्या, कभी कुछ समस्या, ये होगा अनात्मा। आत्मा में वो प्रारब्ध के बल से चलेगा, आत्मा में नहीं, शरीर प्रारब्ध के बल से चलेगा। वो जैसे चलने वाला है वो चलेगा ही चलेगा। एक बार आत्मनिश्चय दृढ़ होना शुरू होगा ना, फिर धीरे धीरे आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं रहेगी। ये ठीक है, वो भी ठीक है, जो भी है वो ऐसे। धर्मादि अनुपपत्ति। हाँ, नीचे टीका में और एक श्लोक दिया है, तदुक्तम विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्णजनकौ यथा
कुर्वतो नास्ति कर्तृका अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्णजनकौ यथा। विवेकी सर्वदा मुक्त है। विवेकी कैसा है? वो हम उसको समझ में आ गया मैं हमेशा मुक्त हूँ। ऐसा नहीं कि कल ही मेरा मोक्ष हुआ है, ज़रा मुझे संभाल के रहने दो, ऐसा नहीं है उसका। सर्वदा मुक्त है। कुर्वतः अपि कर्तृता नास्ति, करते हुए भी उसमें कर्तृत्व नहीं है। अलेपवादम आश्रित्य, अलेपवाद का अर्थ है जो निर्लिप्त रहता है, जो लिप्त नहीं होगा, आकाश के जैसा। वो श्लोक दिया है नीचे 7 नंबर टिप्पणी में। यथा श्री कृष्ण जनकौ, जैसे भगवान श्री कृष्ण है राजा जनक। नैव किंचित करोमीति यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते इत्यादि प्रमाणोत्थम दृढ़म प्रत्ययम इति यावत्। इस गीता के प्रमाण से यही है कि कर्म में भी अकर्म का दर्शन। कर्मणि अकर्म य पश्येत, अकर्मणि च कर्मय, वो बुद्धिमान है। वो आत्मा से उसकी नज़र हटती नहीं। शरीर को मैं नहीं मानता, वो हमेशा यही जानता है इति। तो फिर उसको ये हनन मृत्यु ये भय नहीं रहता। कथम पुनरात्मानं जानाति इत्युच्यते। अगला मंत्र, आत्मा को कैसे जान, मतलब आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे जानता है वो। तो देखो 18वें मंत्र में अविकारित्व आया, जन्म मृत्यु षड विकार का निषेध। 19वें मंत्र में क्या किया? कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध। आत्मा कैसा है? हंता मतलब कर्ता, हतम मतलब भोक्ता। क्योंकि कोई हनन करेगा और मैं उस कर्म का फल हो जाऊंगा, मतलब भोक्ता। तो न करता है न भोक्ता है। तो ये इसको अलग से एक सूची बनाते रखो कि मैं अविकारी हूँ, मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ। अभी आगे देखो, अणोरणीयान महतो महीयान नात्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमः क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः आत्मा का स्वरूप यहाँ कैसे कहा? अणोरणीयान महतो महीयान अस्य जंतो हो आत्मा। इस जीव का जो आत्मा है वो कैसा है? उसका स्वरूप अणोरणीयान, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महत है। महत से भी महत मतलब बड़े से बड़ा है। मतलब ये मैं हूँ, छोटे से छोटा भी मैं हूँ, बड़े से बड़ा भी मैं हूँ। तो सबसे बड़ा क्या है? उससे भी मैं बड़ा हूँ। और सबसे छोटा क्या है? उससे भी मैं छोटा हूँ। ऐसा कहाँ है ये? गुहायाम निहिता, बुद्धि गुहायाम, बुद्धि गुहा में निहित है, मतलब रखा हुआ है। वह तो सर्वत्र, क्योंकि महत है तो केवल बुद्धि में ही है ऐसा नहीं है, लेकिन बुद्धि में उपलब्ध है। इसकी उपलब्धि का द्वार है बुद्धि। क्यों? क्योंकि वहाँ अहम रूप से मिल जाएगा। तम
अक्रतुः आत्मनः महिमानं धातु प्रसादात् पश्यति। अक्रतुः, अक्रतुः मतलब जो अकर्ता है, इस रूप वाला, ऐसे। यहाँ अक्रतु का अर्थ लिया जो विषयों से उपराम हो जाता है, मतलब कोई लौकिक कर्म या किसी में मन को नहीं लगाता, बाह्य चिंतन में, बाह्य विषयों में, वो है अक्रतु। वो क्या होगा उसका? वीतशोको धातु प्रसादात आत्मनः महिमानं पश्यति। धातु प्रसाद से, धातु प्रसाद के दो अलग अलग अर्थ बताएंगे, ईश्वर प्रसाद से अथवा इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह के प्रसाद से आत्मा की महिमा को जानता है। आत्मानं पश्यति नहीं कहा, आत्मनः महिमानं पश्यति, क्योंकि आत्मा को तो, आत्मा तो है, लेकिन आत्मा कैसा है ये ज्ञान आपको मोक्ष दिलाएगा। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ये ज्ञान, मैं हूँ, ये ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। मैं जन्म मृत्यु रहित हूँ, बिना जन्म मृत्यु वाला हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ऐसा मैं, ये ज्ञान आपको मोक्ष दिलाएगा। तो आत्मा की महिमा को जानना है। ऐसे ही आत्मा की मतलब अपनी महिमा क्या है, मेरे वास्तविक स्वरूप की महिमा क्या है, तो जान के वीत शोको भवति, फिर क्या होगा? वो शोक से रहित हो जाएगा। तो ये वीत शोको भवति, यही भगवान ने कहा नानुशोचन्ति पंडिताः। जो ज्ञानी है वो किसी बात पर शोक नहीं करते। नानुशोचन्ति पंडिताः, तो न अनुशोचन्ति मतलब किसी वस्तु के ऊपर उनको ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ऐसा नहीं हो, जैसा है जो है बस। अब इसको देखो, पहले टीका में देखो, अकामत्वादि साधनांतर वेदानार्थम उत्तर वाक्यम अवतारयति। अकामत्वादि साधनांतर विधानार्थम, तो ये साधन बताएंगे बाद में। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः, अशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। ये बताने के अभी से इच्छा करते हुए ऐसे उसका संबंध जोड़ रहे हैं। वो आएगा तो 24वां मंत्र है, अभी तो 20 है, तो लेकिन अब साधन बताना शुरू कर रहे हैं। क्यों? उस मंत्र का इससे क्या संबंध है? क्योंकि यहाँ क्या कहा? धातु प्रसादात्, तो ये धातु प्रसाद वो मंत्र भी वही कह रहा है कि जिसका इंद्रिय निग्रह होगा, मनोनिग्रह होगा, वो 24वां मंत्र 24, जहाँ कहा कि ना विरतो दुश्चरिता, जिसका चरित्र बुरा है, जिसकी इंद्रिय मन संयम नहीं है, उनको ज्ञान नहीं होगा। ऐसे भाष्य, अणोः सूक्ष्मात् अणीयान् श्यामाकादेहे अणुतरः। अणोः सूक्ष्मात्, अणोः का अर्थ है सूक्ष्मात् पंचमी, अणीयान् मतलब श्यामाकादेहे अणुतरः।
शामक है क्या सीड, मस्टर्ड सीड काला होता है ना, उससे भी छोटा, मतलब वो छोटा तो दिखता है ऐसे, बहुत छोटा। अब ये जो काम चलता है ना यहाँ, इसकी धूल जो होती है फाइन डस्ट, तो खिड़की खुली रहेगी, ये तो रात भर में हमको पता नहीं चलता क्योंकि हवा आती है, फिर उठते ही आपको खांसी होगी तो आपको पता नहीं, वो वहाँ से सब धूल, तो यहाँ पूरा रास्ता ही ऐसा तोड़ ताड़ के रखा है, तो इसके कारण समझ में नहीं आता। तो बहुत सूक्ष्म है आत्मा, इससे भी सूक्ष्म है। महतो महत परिमाणात महीयान महत्तरः, और जो सबसे बड़ा है, जैसे पृथ्वी आदि से भी बड़ा, पृथ्वी तो छोटा ग्रह है, जैसे गुरु आदि ग्रह है, और बहुत बड़े बड़े सूर्य है, जिसकी अपेक्षा हमारा सूर्य भी छोटा है और उससे भी बड़ा। ये चीज़ें देखने में सुनने में अच्छा लगता है, इतना बड़ा है सब पूरा ब्रह्मांड, उसमें हमारा सूर्य ही छोटू है, और उसके सोलर सिस्टम में तो हमारा पृथ्वी तो दिखेगी भी नहीं, उसमें मैं, अब कहाँ हो तुम, कहाँ कुछ है नहीं, नहीं मेरी समस्या बहुत है, मुझे तो बहुत ये करना है वो करना है, तो ब्रह्मांड में कहाँ कुछ नहीं, इतनी लीलाएं चल रही हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा तो ठीक है भोजन में पानी करना है कि नहीं, हाँ करते रहो, सब अध्ययन भी करते रहो, चिंतित मत रहो, चिंता से क्या होगा, कुछ कर सकते हो समाधान कर लो। महीयान महत्तरः पृथिव्यादेः। टीका, एकस्य अणुत्व महत्वं च विरुद्धम। अच्छा, एक ही चीज़ अणुतर भी हो महत्तर भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कथम अनुद्यते विरुद्धम, ऐसा क्यों विरुद्ध श्रुति ऐसा क्यों बोलती है? इति आशंक्य अणुत्वादि अध्यास अधिष्ठानत्वात् अणुत्वादि व्यवहारो न तत्वतः इति अविरोधम आह। अणुत्वादि का अध्यास होने से जैसा अधिष्ठान वैसा वो, अणुत्वादि अध्यास अधिष्ठानत्वात् अणुत्वादि व्यवहार न तत्वतः। महत, ये भी जैसा उसका अधिष्ठान है ऐसा व्यवहार होगा, वास्तविक ऐसा नहीं है। इति अविरोधम। समझ में आया ये क्या कहा है? कहने का यहाँ प्रयोजन क्या है? वास्तव में आत्मा न अणु है न महत है, वो जिसके साथ अध्यास होगा वो उसका अधिष्ठान जैसा होगा। जैसे रज्जु में सर्प कैसे भासेगा? लंबा। क्यों? क्योंकि रज्जु ही लंबी है। अब समझो रज्जु ऐसे गोल होके रखी है, तो रज्जु में सर्प कैसे भासेगा? गोल रहेगा। तो सर्प कैसा है? वो सर्प तो आपकी बुद्धि में है, आपने एक कल्पना की कि सर्प है, वो जैसा अधिष्ठान है वैसे सर्प की कल्पना करो। तो जिस अधिष्ठान में अगर अधिष्ठान अणु है तो आप सोचोगे हाँ ब्रह्म छोटा है, अधिष्ठान बड़ा है तो आप सोचोगे ब्रह्म बड़ा है। वास्तव में वो जो परिमाण है, साइज़, वो ब्रह्म में नहीं है। छोटा बड़ा जो है साइज़, परिमाण, वो ब्रह्म का नहीं है, ब्रह्म है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो छोटा है तो कह दिया अनंतम भूमा, ऐसे। वास्तव में उसमें कुछ परिमाण नहीं है, न तत्वतः। अणु महद्वा यदस्ति लोके वस्तु तत्तेनैव आत्मना
नित्येन आत्मवत संभवति। जो वस्तु इस जगत में अणु होगी या महत होगी, छोटी या बड़ी, तेनैव आत्मना नित्येन आत्मवत संभवति। तेनैव आत्मना, उसी का स्वरूप हो करके आत्मवान हो जाएगी। आत्मवत संभवति मतलब आत्मवान होगी। आत्मवान कैसे होगी? उसका आश्रय लेके वो ऐसी प्रतीत होगी। 4 नंबर टिप्पणी में दिया है, परमाणु आकाशादौ भासमानत्वं नित्यत्वमपि, भासमानं नित्यत्वमपि तदधीनमेव इति आशयन विशिनष्टि। परमाणु भी नित्य है, आकाश भी नित्य है। इसमें न्याय पक्ष में, न्याय मत में तो परमाणु के जैसा नित्य, तो आप एक कल्पना करोगे आकाश के जैसा नित्य, वैसे ही यहाँ परमाणु का परिमाण, आकाश का परिमाण। तो क्या बताना चाहते हैं? नित्यत्व। इसलिए यहाँ क्या दिया? अणु महद्वा यद अस्ति लोके वस्तु तत्तेनैव आत्मना नित्येन आत्मवत संभवति। वो नित्य होने से आत्मा भी उसी प्रकार का नित्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।